यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? अनऑर्डर्ड लिस्ट। आज हम करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। होपफुली आपको जो हमने कल टॉपिक करा था अनऑर्डर्ड लिस्ट का प्रैक्टिकल आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पहले वो वाला देखो, और उससे पहले अगर आपको अनऑर्डर्ड भी नहीं समझ आया तो आपको प्रीवियसली लेक्चर दिया था मैंने, जिसके अंदर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको दोनों मैंने समझाई थी, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन था। आप प्लीज़ एक बार वो देखो, उसके बाद आपका अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट आएगा। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट कर रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? जिसमें जो एक ऑर्डर की फॉर्म में हो, जिसमें 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC, मतलब कुछ भी सीक्वेंस दे रखा हो एक ऑर्डर में हो, तो वो कौन सी होगी? हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके अंदर मैं आपको हेडिंग टैग और भी थोड़े बहुत टैग्स मैं साथ साथ लेके चलूँगी, ताकि आपको गो थ्रू हो जाए। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स की जो वीडियोस थे उसमें हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा एक दो टॉपिक हम रिपीट कर लेंगे जो इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है। हम ये तो आपको नॉर्मली से पता ही है कि एचटीएमएल हेड ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो मैंने पहले से ही लिख रखा है। बॉडी के अंदर हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले रही हूँ। हेडिंग लेने के लिए मैंने कौन सा कोई भी हेडिंग टैग का ले सकती हूँ। 6 टाइप की हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। कोई भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी आप हेडिंग ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ले ली H3। ठीक है, H3 मैंने हेडिंग ले ली। कौन सी ले रही हूँ? नंबर्ड लिस्ट। यहाँ मैंने हेडिंग H3 में मुझे लिखना क्या है? नंबर्ड लिस्ट। ठीक है, तो नंबर्ड लिस्ट लिखना है मुझे। और यहाँ पे मैंने क्या करा? H3 जो मैंने हेडिंग ली वो क्लोज कर दी। H3 के बाद जो H3 हमने टैग लिखा, इस H3 में लिखना क्या है वो हम लिखेंगे ना, यहाँ नंबर्ड लिस्ट। उसके बाद H3 हमने यहाँ क्या कर दी? बंद कर दी। अब उसके बाद जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या करा था, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ रहे थे, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने कौन सा टैग यूज़ करा था? UL टैग। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम? ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग लिखेंगे? OL टैग। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब OL टैग के अंदर हमें, अब OL टैग के अंदर हमें कैसे चाहिए? लिस्ट चाहिए। कैसे चाहिए? जैसे हमने UL टाइप में हमने पढ़ा था कि हमें कैसे चाहिए होती थी, कौन सा टाइप चाहिए होता था। अब ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे कि किस टाइप के चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 लेता है। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो आप कैसे? मैं दोनों फॉर्म दिखाऊंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे OL के अंदर टाइप नहीं लिखती हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे लिस्ट दे रही हूँ LI। मैंने यहाँ पे दे दिया एप्पल और LI बंद कर दिया। ठीक है, LI मैंने एक और लिया। एप्पल के बाद मैंने लिख दिया बनाना। LI बंद कर दिया। बनाना के बाद ऑरेंज। ठीक है, यहाँ मैंने LI बंद कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं? OL टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई टाइप नहीं लिखा। एक बार आगे चलो, आपको क्लियर हो जाएगा अगर टाइप लिखती हूँ तो, और अगर नहीं टाइप लिखती तो क्या होता है। यहाँ पे मैंने फिर से हेडिंग ले ली H3। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? H3 के अंदर मैं लिखती हूँ लेटर लिस्ट। यहाँ मैंने नंबर लिस्ट आएगी अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ मेरी लेटर में लिस्ट आएगी। ठीक है, H3 टैग्स बंद करना है पहले। H3 टैग मैंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद मुझे कैसा लिस्ट चाहिए? ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं क्या लिखती हूँ? OL। ठीक है, अब मैं यहाँ टाइप देती हूँ OL टाइप। मैंने यहाँ पे टाइप नहीं दिया ऊपर वाले में, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो क्या आएगी। और अगर मैं यहाँ टाइप दे रही हूँ OL टाइप, मुझे किस टाइप की लिस्ट चाहिए मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एयर। अगर मैं मेंशन नहीं करूँगी तो मेरा नॉर्मली 1 2 3 सीक्वेंस उठाता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ मेंशन करूँगी तो इसको पता चल जाएगा कि मुझे ABC वाली लिस्ट चाहिए, क्योंकि मैंने OL टाइप यहाँ पे क्या लिख दिया? A लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे लिस्ट चाहिए। लिस्ट के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ? LI टैग। ठीक है, LI मैंने यहाँ सेम लेती हूँ एप्पल। हाँ, मैंने LI टैग को क्लोज करा। फिर मैंने एक और लिस्ट ली, इसके अंदर लिखा मैंने बनाना। ठीक है, यहाँ मैंने LI क्लोज कर दिया। मैंने एक और लिस्ट ली ऑरेंज, यहाँ मैंने LI को क्लोज कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमने OL टैग जो हमने स्टार्ट करा था वो भी हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या करा? एक लिस्ट ली और वो मैंने करा। अब इसको सेव करते हैं। सेव कर दिया, इसको रन करके देखो।
देखो अब यहाँ पे नंबर लिस्ट, लेटर लिस्ट आ गया अपने आप ही। जब मैंने यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिया था, देखो बच्चे यहाँ पे मैंने कोई भी टाइप नहीं लिया, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम टाइप नहीं लिखते हैं तो ये 1 2 3 उठाता है, ठीक है। और अगर हम देंगे टाइप, जैसे मैंने टाइप क्या दे दी यहाँ पे ए, तो ये ए वाला सीक्वेंस उठाएगा, जैसे कि यहाँ पे ABC, ठीक है। आगे बात समझ। अब यहाँ पे हम एक और मेथड भी होता है, देखो अब जैसे कि यहाँ पे ही मैं करके दिखाती हूँ, एक बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बार बार नहीं तो मुझे टाइप करना पड़ेगा। Ctrl+C, कॉपी पेस्ट करना हो तो शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+C, और पेस्ट करना हो तो हमारी क्या होती है Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे लेटर लिस्ट, अब यहाँ पे जो मैंने H3 टैग लिया है लेटर लिस्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरा लेटर लिस्ट जो है वो मेरा 5th लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है। अब टाइप तो मुझे OL टाइप ए ही चाहिए, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो, 5th लेटर से, ठीक है। यानी कि 5th पे क्या आता है ABCDE, ठीक है। तो मेरा ये किससे स्टार्ट हो, ई से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे OL टाइप ए ही लिखूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, स्टार्ट। स्टार्ट मेरा कहाँ से होना चाहिए, 5 से, ठीक है। अब देखो रन करेंगे फिर चेंज होएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। एक और मेथड बताती हूँ, जैसे कि हम इसमें रोमन भी ले सकते हैं। पहले रोमन लेने से पहले आप ये वाला रन करके देखो। सेव करा मैंने, रिफ्रेश करा, सेव कर चुकी मैं, ये देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, EFG। कैसे हुआ, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिख दिया था, F, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 5 हुआ तो 5 से हमारा क्या हो गया, E स्टार्ट हो गया ना, तो E से हमें आउटपुट यहाँ पे शो हो गया था। तो आज हमने क्या करा है, ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नहीं लेंगे तो 1 2 3 लेते हैं, अगर हमने लेना हो तो टाइप लेंगे तो ए से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जैसे लेना हो। अब एक ही जगह मैं यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ आपको। रोमन नंबर्स जो होते हैं हमारे आई से स्टार्ट होते हैं ना हमारा, मतलब सॉरी 1 से स्टार्ट होता है ना, जैसे देखो 1 2 3 आ गया ना, अपने रोमन में आ गया 1 2 3 आ गया ना। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1, इसको टाइप दे दिया मैंने 1 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे कैसे आ गया 1 2 3 रोमन में आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया आज का टॉपिक, ऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ी है, कैसे करें एक बार ये प्रोग्राम नोट कर लेना, साथ साथ ही नोट कर लेना जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैं आपको छोटा कर देती हूँ एक बार, अगर आपको प्रॉपर विजिबल कराने के लिए, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, H3 हमने लिया था, नंबर्ड लिस्ट लिया था, OL लिया, उसके अंदर लिस्ट ले ली, OL क्लोज कर दिया, H3 लिया, फिर H3 की जगह आप H4 ले लो, H5 ले लो, H6 ले लो। यहाँ पे मैं आपको H6 लेके दिखा देती हूँ, इससे मैं आपको H2 लेके दिखा देती हूँ, डिफरेंस भी पता चल जाएगा आपको। यहाँ मैं H2 की जगह H5 ले ले 4 ले लेती हूँ, चलो ये कुछ भी ले लो, H6 तक आप कुछ भी ले सकते हो। रन करूँगी, आपको हेडिंग में भी डिफरेंस दिख जाएगा। देखो H6 लिया था तो मेरा छोटा आया, सबसे लास्ट हेडिंग आ गई, सबसे छोटी हेडिंग। H2 लिया था मैंने शायद यहाँ पे, हाँ जी H2 लिया था, तो H2 में थोड़ा कैपिटल है एज़ कम्पेयर टू H6। फिर यहाँ पे मैंने लिया H5, तो इससे थोड़ा सा लार्ज आ गया H6 से। तो ये H1 से H6 तक हमारे डिपेंड करता है हमने कौन सी हेडिंग लेनी है, तो उससे अकॉर्डिंग ये जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो लेता है, ठीक है। एक बार गो थ्रू करना अच्छे से कि क्या होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट भी।